हेलो भाई, नमस्ते सभी भाइयों को। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। आज दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं मैं एसएससी जीडी के लिए प्रॉफिट लॉस के कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, जिनको अगर आप करके जाएंगे तो आपको प्रॉफिट लॉस मोस्टली काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। वीडियो को अच्छे से देखिएगा अंत तक। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, बढ़ते हैं आपके इस ज़बरदस्त सेशन की तरफ। कहता है एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य पर 32 रुपये कम कर देने के बाद भी एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इस ट्रांजिस्टर का सीपी 320 रुपये हो तो अंकित मूल्य पर अगर बेचा जाता है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, ये बात आपसे पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए उस वस्तु का जो सीपी है दोस्तों वो है 320, सीपी है 320 इनटू कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों? 15%। 15% मतलब होता है दोस्तों 3/20। प्रॉफिट अगर आप लेते हो तो आ जाएगा 23/20। 23/20 का अगर इसको देखोगे तो यहाँ देखोगे तो 16 है भाई। 16 गुणा 23 करोगे तो ये आ जाएगा 368 रुपये। 368 रुपये का हम इसको बेचते हैं और 32 रुपये कम कर देने के बाद हमने इसको बेचा है। अच्छा, 32 रुपये अगर कम करके बेचा होगा दोस्तों तो इसका जो एमपी होगा, एमपी से 32 रुपये कम करके बेचा है तो एमपी इसका जो रहा होगा वो रहा होगा 400 रुपये। 400 रुपये उसका एमपी रहा होगा, मार्क्ड प्राइस रहा होगा। ठीक है भाई। अब वो ये कहता है यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता, आप मुझे बताओ 320 रुपये का सामान 400 रुपये में अगर बेच रहे हो तो निश्चित रूप से 80 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो 320 पर, है भाई। 80 एकम 80, 80 चौके 320, 25% का आप लोग प्रॉफिट ले रहे हैं। दिस इज द फाइनल और अल्टीमेट सवाल है। ठीक है, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, आराम से इसको करिएगा। क्लियर दोस्तों? बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है 500 रुपये पर 40% के बट्टे तथा इस धन पर 36% और 4% के दो क्रमागत बट्टों के अंतर कितना होगा? दोनों के डिस्काउंट में अंतर क्या होगा? देखिए, एक डिस्काउंट तो है दोस्तों 40% और दो डिस्काउंट अलग अलग हैं। एक डिस्काउंट 36%, एक अलग डिस्काउंट है 4%। इन दोनों का सिंगल डिस्काउंट बनाते हैं। देखो, एक तो 40% डिस्काउंट आपको मिल ही रहा है, दूसरा इन दोनों की इफेक्टिव बनाते हैं, है भाई। 36 + 4 ये हो गया 40, माइनस करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई, 36 चौका हो गया 144, 144%, यानी कि डिवाइड करोगे 100 से तो ये। ठीक है, और 40 का ये डिस्काउंट पहले से ये 40, ये तो 40 से 40 क्या हो जाएगा दोस्तों? कट जाएगा। यानी आपको जो डिस्काउंट का डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा केवल 1.44%, है भाई। वस्तु कितने रुपए की है? टोटल जो प्राइस है वो है 500 रुपये का। अगर 500 रुपये की चीज़ पर 1.44% का डिस्काउंट लोगे तो 44, 144 का आधा होता 72, यानी 7 रुपये 20 पैसे का डिस्काउंट में अंतर आपको मिल जाएगा। अगर एक डिस्काउंट 40 होता है और दो डिस्काउंट 36 और 4 होते हैं तो। ठीक है, ये चीज़ आपको बनानी आनी चाहिए दोस्तों कि 36% और 4% का नेट इफेक्टिव कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं। देखो, 36 का डिस्काउंट दोस्तों, 4 का डिस्काउंट, माइनस माइनस होता है प्लस, अंदर सेम नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया दोस्तों माइनस का 40 प्लस ये हो गया आपका 1.44 प्लस 1.44।
ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये 40 का डिस्काउंट, ये 40 बराबर हो गया। जब अंतर करोगे ना, दोनों में डिफरेंस करोगे, तो दोनों में ये 40 बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल और केवल ये वाला डिस्काउंट आपका निकालना है, वही मैंने निकाल के 7.20 इसका आंसर दे दिया है फर्स्ट क्लास ट्रिक के साथ। ठीक है, बड़े ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हैं जिसके आधार पर आप सवाल को बहुत आसानी से और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है 40 रुपए में 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% का लॉस होता है। वह 24 रुपए में कितने आम बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। देखो दोस्तों, बहुत सिंपल से ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए बहुत अल्टीमेट है। 40 रुपए में 45, ध्यान रखिएगा रुपए हमेशा ऊपर आएंगे। 40 रुपए में 45 हैं, इनटू कहता 20% का डिस्काउंट है, 20% हानि हो गई तो हो गया 80। 20% डिस्काउंट अगर हानि होगी तो निकल के आएगा ये 80। जो पहले है वो नीचे, बाद वाला ऊपर लिखना होता है। ठीक है भाई, तो 20% का प्रॉफिट लोगे तो ये आ जाएगा 120। कह रहा 24 रुपए में कितने बेचोगे, इक्वल्स टू में रख दो 24। काटा पीटी मचा दो, काटा पीटी मचाने के बाद जो आएगा आंसर वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है भाई, देखिए 24 पंजे हो गया 120, 40 दूनी हो गया 80, 5 निम हो गया 45, 9 दूनी हो गया 18। ठीक है, तो 18 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल, 18 विल बी द आंसर। क्लियर? ट्रिक अगर आपको अच्छी लग रही है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहे टाइम टू टाइम। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि व्यापारी ने कुल माल का 2/3 हिस्सा 5% लाभ पर बेचा है, शेष का 2% हानि पर बेचा है। यदि कुल लाभ 4000 रुपये हो तो कुल माल का सीपी क्या होगा। देखिए, अगर दोस्तों एक तरफ 2/3 बिका है तो दूसरी तरफ बिका होगा 1/3, 1/3। बोलो हाँ के ना भाई। अगर एक तरफ 2 यूनिट 2/3 बिका है, 2/3 का मतलब यही तो है, 3 में से 2 यूनिट इधर बिका है तो 3 में से 1 यूनिट इधर बिका होगा। अगर मैं इनका रेशो बनाना चाहूँ तो आप लोग ये कह सकते हो कि इस माल का रेशो आ गया 2:1 है भाई, 2:1। 2/3 जो बिका है वो बिका है 5% प्रॉफिट पर और ये बिका है 2% हानि पर। तो 5 का डबल यानी 5 दूनी 10, 10% का यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट मिला है और 2% का यहाँ पे मुझे लॉस रहा है। तो अगर मैं डायरेक्टली देखूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 8% का मुझे प्रॉफिट हो गया। 8% का मुझे प्रॉफिट हो गया कितने यूनिट पर, 2 और 1, टोटल माल है 3 यूनिट। 8% का मुझे प्रॉफिट है 3 यूनिट पर, परसेंट का लग गया 100 है भाई, परसेंट का लग गया 100 और इक्वल्स टू में मेरे हिसाब से प्रॉफिट है ये, तो किताब वाला कह रहा है टोटल प्रॉफिट है 4000। प्रॉफिट मेरे हिसाब से ये रहा, उसके हिसाब से ये रहा, आमने सामने रखा है, काटा पीटी मचा दो। 8 से काटोगे 8 पंजे 40 और 5 तिया 15, 15 के पीछे 2 0 और 2 ये 4 0 लगानी है, यानी कि 1.5 लाख का टोटल माल था जो उसकी कॉस्टिंग थी। यही आपका करेक्ट आंसर है, 1.5 लाख रुपए। ठीक है भाई, सिंपल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल ने 20 दर्जन कॉपियां 108 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदी हैं। 108 रुपये की 1 दर्जन है और 20 दर्जन उसने खरीदी हैं। उनमें से 8 दर्जन कॉपियां उसने 10% लाभ पर बेची हैं, 12 दर्जन कॉपियां 20% लाभ पर बेची हैं। पूरे लेन देन में उसे कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ है।
देखो अगर आप इस सवाल को दोस्तों बेसिक से करने लगोगे ना तो कम से कम 5 मिनट का ये सवाल है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत डेसिमल्स में है। आप करके देखोगे तो पता चलेगा। मैं आपको एक बहुत लाजवाब ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनना। 20 दर्जन कॉपी खरीदी है मैंने 108 रुपए के हिसाब से। मुझे कोई मतलब नहीं है मैंने कितना माल खरीदा, कितने का खरीदा या कितना खरीदा, कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा हिसाब करते हैं जो बेचना है। मैंने क्या किया, 8 दर्जन कॉपी एक तरफ बेची हैं और 12 दर्जन मैंने एक तरफ बेची। अगर मैं इसकी क्वांटिटी का रेशो बनाना चाहूँ तो आप कहोगे दोस्तों 4 दूनी 8, 4 तिया 12, आप कहोगे 2:3 का रेशो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। जो 8 दर्जन वाला था वो बेचा है मैंने 10% प्रॉफिट पर, और बाकी जो ये है 3 वाला ये बेचा है मैंने 20% प्रॉफिट पर। तो मैं टोटल प्रॉफिट चेक करता हूँ। देखो 10 का डबल, 10 का दूनी हो गया 20% प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, 20 तिया 60% का मुझे प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। टोटल दोस्तों मुझे हुआ 80% का प्रॉफिट। कितनी यूनिट पे, 3 ये 2 ये, 3 और 2 5 माल पर, 5 यूनिट के माल पर 80 का प्रॉफिट। तो टोटल नेट प्रॉफिट जो मुझे मिला है वो मिला है 16%। तो ये आपका अल्टीमेट सवाल है, बिना किसी डेसिमल्स के ये सवाल आराम से आप ऐसे कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, एकदम शॉर्टकट है, आप लगाओ और डेफिनेटली आपको कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों? बढ़ते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। कहता है एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/25 पर बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। यदि वह उस वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखिए यहाँ पे जो मामला है वो एसपी के 19/25 में बेचना है सामान को। इसका मतलब समझ रहे हो कि मैं क्या करता हूँ, मैं जो एक्चुअल ले लेता हूँ सीपी, एक्चुअल एसपी जो ले लेते हैं वो 24 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, 24 यूनिट का मामला है भाई। अगर एसपी 24 है तो पहली बार जब बेचा तो 24 का सामान 19 में बेचा है भाई, और 19 में बेचने पर क्या हुआ है, 5% की हानि हुई है। 19 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हुई है, यानी 95 का ये 95% पे बिका है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कितने का मल्टीपल हो रहा है, ये 5 का मल्टीपल हो रहा है। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, 5 के 19 पंजे 95 हो गया। अब कहता है यदि एसपी के 90% में बेचा जाए, एसपी कितना था मेरा 24 यूनिट, 24 का अगर मैं 90% निकालता हूँ, 24 का 90% निकालोगे तो 24 निम्मा हो गया 216 है भाई, 216। हाँ तो ये 216 यानी कि 21.6 बन गया। अगर 19 का 5 गुना ये है तो 21.6 का 5 गुना अगर करोगे तो 121, 216 का हाफ हो जाएगा 108, यानी ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ये 108, यानी कि 108 का मतलब है सीधा सीधा 100 से 8 रुपये प्रॉफिट, यानी 8% आपका सिंपली आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छा सवाल है, आपको इस तरीके से लगाओगे तो बेस्ट है, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 5% लाभ पर बेच दी। यदि वह उसे 5% कम में खरीदता और 1 रुपये कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। सीपी चाहिए। देखिए 5% लाभ पर बेचने का मतलब होता है कोई सामान 100 रुपये का है तो 5% लाभ पे बेचने का मतलब होता है वही सामान आपने 105 का बेच दिया है। ठीक है भाई।
कहता है यदि आप उसको 5% कम में खरीदते, पहले आपने खरीदा 100 में, आज 5% कम में खरीदते तो कितने का बेचते, कितने का खरीदते, 95 का। 95 का खरीदने पर 1 रुपये कम में बेचा होता। अच्छा, 1 रुपया कम में बेचा होता, कम बेचना है 1 रुपये कम, तो ये दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर है, इसका और इसका। यहाँ जो आएगा, यहाँ का तो पता ही नहीं अभी क्या आएगा। चलते हैं आगे। 1 रुपये कम में बेचता तो उसको 10% का प्रॉफिट होता। अगर इधर 10% का प्रॉफिट होता तो 95 में 10% का प्रॉफिट लोगे तो 9.5 रुपये प्रॉफिट लेना पड़ेगा। 95 और 9.5 हो गया 104.5 है भाई, 104.5 रुपये। अब दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस अब चेक कर लो कितना आएगा। यहाँ पे देख रहे हो 105 104, आधा 0.5, ठीक है। दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर किताब वाला 1 दे रहा है, मेरे हिसाब से आ रहा है 0.5 इंटू आपको चाहिए यहाँ पे सीपी। सीपी मेरा है 100 यूनिट, सीधा रखो सीपी। इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, अगर आपको सीपी चाहिए दोस्तों तो गुणा में 100 रख दो, आपको एसपी चाहिए गुणा में 105 रख दो, आपको नया सीपी चाहिए 95 रख दो मल्टीप्लाई में, आपको नया एसपी चाहिए 104.5 रुपये रख दो बट यहाँ पे। तो हर चीज़ का यहाँ पे जुगाड़ है। डेसिमल हटाओ, 0 लगाओ, 5 से काटो 2 बार, आंसर विल बी 200। उस वस्तु का जो सीपी आएगा वो आएगा 200 रुपया निकल के, ठीक है। ट्रिक आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके जीडी के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको करके जाइएगा और आपको काफ़ी हेल्प रहेगी आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है।